नमस्कार दोस्तों। तो देखा आप लोगों ने, आखिरकार इंडिया की बच्चा टीम ने किस तरह से जिम्बाब्वे के सीनियर टीम को रौंद डाला और सीरीज में एक टी20 के बाकी रहते पूरे सीरीज को 3-1 से जीत लिया और सीरीज अपने नाम कर लिया। आज तो कमाल हो गया। जायसवाल और गिल, क्या कहने। आज दोनों में से कोई भी पेविलियन की तरफ नहीं लौटे। दोनों ने मैच को खत्म करके ही पेविलियन लौटा। 156-152 के अगेंस्ट में आज पहले मैच के हारने का सूद के साथ असूली कर लिया। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की आम जनता हमारे इस बी टीम के बच्चों के बारे में आज अपना ख्याल क्या बताते हैं। जिम्बाब्वे की कश्ती जो है डुबो दी है। खलील ने आखिरी ओवर सिर्फ 5 रन दिए। कहां पे 63 पे कोई आउट नहीं है। तो अभिषेक नाम ही आजकल आपको अभिषेक। इट्स टू अर्ली टू से रोहित शर्मा मिल गया टी20 में, बट अभिषेक शर्मा द वंडर बॉय बल्ले से 100 दूसरे ही मैच में बहुत शानदार कप्तानी की है गिल ने। तारीफ ना की जाए तो ज्यादती होगी। फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस टू 152 ये जिम्बाब्वे की टीम जो है माजरती है। 6 ओवरों में 44, पावर प्ले 44 रन का आ जाए और उसके बाद अगले आप ठुम्मा 63 और अगली 8 बालों पे आप 3 रन करें और विकेटों पे विकेटें गिरती जाए तो इट्स अ क्राइम, बट इंडिया विल टेक इट। तो कहेंगे थैंक यू वेरी मच अभिषेक। पार्ट टाइमर अभिषेक ने पहली कामयाबी हिंदुस्तान को दिलाई, फिर दुबे ने दूसरी कामयाबी। आज तो दुबे बड़ा इंप्रूव था। तो ये है जनाब जिम्बाब्वे की टीम जिसको ढेर कर दिया। तो ये इंडिया ने किया इनके साथ सोटा जनाब, ऐसा सोटा डाला कि जिम्बाब्वे जनाब बेचारा परेशान हो गया। ये हमारे साथ हुआ गया। जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। हिंदुस्तान की इस नई टीम 4 बॉलरों के साथ खेलना, हालांकि देश पांडे को थोड़ी सी कुट पड़ी शुरू में, लेकिन उसने भी कम बैक। रवि बिश्नोई वाज गुड, लेकिन हैट्स ऑफ टू गिल इज शोइंग। इंडिया ने ऑब्वियसली तुषार देश पांडे को डेब्यू कराया। मैं कहता हूं हैट्स ऑफ है भाई हिंदुस्तान बीसीसीआई को कि आप फ्यूचर पे नजर रख रहे हैं। आप देख रहे हैं क्या करना है। यहाँ आपस में लड़ रहे हैं, गोली पिल्ला खेल रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान का बोर्ड मजबूत से मजबूतर हो रहा है। चैंपियन पे चैंपियन बन रहे हैं, प्लेयर पे प्लेयर निकल रहे हैं, कप्तान पे कप्तान निकल रहे हैं। एक के बाद एक जो है डेब्यू हो रहा है और वो एक का एक जो है वो दिखा रहा है कि हमारे अंदर कितना ताड़ा है, हमारे अंदर कितनी पावर है, हम कितने तैयार हैं। एक हमारे लगड़ पकड़, कोई यूएई से पकड़ के लाते हैं, कोई रिटायरमेंट से पकड़ के लाते हैं और इनसे बल्ला नहीं पकड़ा जाता। तो ये जाता है गिल को क्रेडिट कि गिल ने अपने 4 बॉलरों को घुमा दिया और गिल ने 5 ओवर करवा लिए पार्ट टाइमरों से, 3 अभिषेक से, 2 दुबे से। हैट्स ऑफ टू गिल। शानदार मैन्यूवरिंग, शानदार कप्तानी, शानदार फील्ड प्लेसिंग, शानदार दिमाग इस्तेमाल किया। ये सीरीज देखने के बाद क्या आपको लगता है कि विराट और रोहित शर्मा के बगैर इंडिया का क्रिकेट फ्यूचर ब्राइट है? आपको आज अंदाजा हो गया अगर शुभमन गिल के जायसवाल की बैटिंग देख के ब्राइट ही ब्राइट है, क्योंकि आईपीएल में जो भी लड़का उठ के आ रहा है वो विराट और रोहित के साथ खेला हुआ है। और इनके जो सीनियर इतने जबरदस्त है तो जूनियर कैसे होंगे। जूनियर यहाँ अपनी परफॉर्मेंस आपके सामने दिखाई दी है। अगर इनके बाद भी कोई नया टैलेंट भी उठ के आता है ना आईपीएल से, उनका भी ब्राइट है फ्यूचर, क्योंकि इंडिया के हर प्लेयर जबरदस्त है। भारतीय टेस्ट ओपनर जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों इतना हो रहा है? भारत ने जायसवाल पैदा किया तो पाकिस्तान के पास साइम अयूब है। सबसे बड़ा सवाल कि जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों हो रहा है? मुझे याद है कि जब शुभमन गिल आए थे तो पाकिस्तान के अंदर वो बड़े फेमस हुए कि क्या कमाल खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट सीरीज जब इंडिया टीम खेलने गई थी तब वो एज एन ओपनर खेलते थे। उन्होंने कुछ इनिंग्स बहुत अच्छी और शानदार खेली। फिर अपने देश के अंदर वनडे के अंदर बहुत अच्छा खेले। 2023 में 5 उन्होंने वनडे सेंचुरी की और वनडे टीम जो आईसीसी ने अनाउंस की उसके अंदर एज एन ओपनर वो शामिल है। मगर अभी बात जायसवाल की हो रही है तो मोहम्मद यूसुफ ने जायसवाल का जिक्र किया। उन्होंने बोला कि आप जायसवाल को देखें कि उन्होंने जायसवाल को कहां से वो लेके आए। उन्होंने बोला कि गंगोली कहते हैं कि हम टी20 से प्लेयर को टीम में नहीं लेके आते, अगर कोई बेहतर निकल आए तो फिर हम उनको इंडिया के स्ट्रक्चर में लेके जाते हैं। आप जायसवाल का रिकॉर्ड देखें, वो इंडिया अंडर 19 खेले, वो इंडिया ए टीम खेले, वो इंडिया अंडर 23 खेले, वो इंडिया बी टीम के साथ खेले, वो और 2-3 ऐसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर उनको अच्छी तरह से रगड़ा गया और उसके बाद टीम इंडिया के अंदर वो आए और उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर जब कोई बैटिंग टैलेंट ऊपर आता है तो वो कैसा होता है। जाहिर है अगर आपको शुभमन गिल को हटाना है एज एन ओपनर तो आपको जायसवाल बनकर हटाना पड़ेगा। अगर आपको टीम इंडिया के अंदर एज ए बल्लेबाज आना है तो आपको जायसवाल बनकर आना पड़ेगा। और नए टैलेंट की बात की जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिस्कस साइम अयूब और भारत के जायसवाल हो रहे हैं। अगर इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन है नहीं, मैं रैकेट के एतबार से नहीं कह रहा, आप ओवरऑल देख लें कि दोनों का इंटरनेशनल अपीयरेंस चेक कर लें, दोनों का इंटरनेशनल रैकेट कर लें, आपको कुछ खास
आपको मिलावट मिलेगी नहीं, मुशाबत मिलेगी नहीं, आपको लगेगा कि थोड़ा डिफरेंस है। अगरचे साइम अयूब पाकिस्तान के मोस्ट टैलेंटेड बल्लेबाज कहे जा रहे हैं, बहुत से लोगों ने यह भी बात की कि शायद पाकिस्तान ने सिडनी में उनको बहुत जल्द खिला दिया, मगर वो खेले। उन्होंने टी20 में अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से आगाज किया, अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ वो खेले, मगर पूरी सीरीज नहीं खेल पाए और अभी तक इंटरनेशनली कोई एक इनिंग बड़ी वो नहीं बना पाए। अगरचे उनके कुछ शॉट्स को डिस्कस हुआ, पाकिस्तानी फैन बहुत खुश हुए कि नो लुक शॉट उनका बहुत खूबसूरत है, मगर एक कंप्लीट पैकेज अगर टैलेंट को आपने एज एन एग्जांपल दिखाना हो तो जायसवाल है। आप बताएंगे कि एक अच्छे स्ट्रक्चर से अगर कोई प्लेयर निकल कर आता है तो वो जायसवाल बनता है, ना कि वो साइम अयूब बनता है। अगर अच्छे साइम अयूब को मैं खुद बहुत रेट करता हूं, मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान के इन फ्यूचर एक बड़े बल्लेबाज बन सकते हैं, मगर अभी तक की अगर एग्जांपल ली जाए कि पाकिस्तान में क्रिकेट स्ट्रक्चर क्या है और भारत में क्या है, अगर उस स्ट्रक्चर से होकर कोई प्लेयर टीम के अंदर आता है तो उन दोनों में कितना बड़ा गैप है। और आप देखें कि भारत इतना टफ कंपटीशन है कि वहां पर आपको कितनी रगड़ खाने के बाद आप टीम तक पहुंचते हैं, मगर जब आप पहुंचते हैं, ये वही टीम है जो जब कभी ऑस्ट्रेलिया की हुआ करती थी कि उसमें जब कोई टीम के अंदर आता था तो नजर आता था कि यार ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रक्चर से उठकर कोई आया। अगर अभी भी उनका स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा है, मगर इंडिया का स्ट्रक्चर मुझे लगता है और कंपटीशन मुझे लगता है कि दुनिया में अब सबसे ज्यादा है, और इंडिया के अंदर कोई इस कंपटीशन से निकल के जब टीम तक पहुंचता है, ऑफ कोर्स वो फिर एक नया नाम बनाता है और डिफरेंट होता है। अभी कोई नहीं कह रहा कि ये कोहली टाइप बनेगा, सबको अपना स्टाइल नजर आता है कि ये जायसवाल अपने स्टाइल के साथ ही कुछ खेल रहा है। कोई नहीं कहेगा कि इंडिया के किसी ये गौतम गंभीर जैसा खेलता है या कोई, उनका एक अपना स्टाइल है, वो अपना एक पहचान लेके आ रहे हैं। इंडिया ने पूरे का पूरा डंडा इनके अंदर घुसा दिया, इतना बड़ा इनके अंदर घुसा दिया पर लेकिन जो बैटिंग की है जायसवाल ने, जो बैटिंग की है यशस्वी जायसवाल ने, भाईजान उस बंदे ने प्रॉपर बैटिंग की है। तो उसने पूरा पटक के घंटा बजाया, आगे उसने लटक के घंटा बजाया। देखो अभी तो जायसवाल के रन आए हैं, गिल के भी रन आए हैं, लेकिन क्या इस बंदे ने अपने आप को इंप्रूव किया, क्या प्रोडक्ट बनकर आया। ये होता है, देखो एक खिलाड़ी होता है ना, आप खिलाड़ी को कर देते हो यार ये जस्ट टी20 खिलाड़ी है, टी20 से ये खिलाड़ी आगे नहीं जा सकता, आप उसको महदूद कर देते हो। भाई अगला टी20 में भी रन करता है, ओडीआई का भी अगला खिलाड़ी है, अगला टेस्ट का भी खिलाड़ी है। ये होता है प्रॉपर बैट्समैन, जिसे कहते हैं कि तीनों फॉर्मेट में रन करना जानता है। टी20 में हो तो टी20 के फॉर्मेट में कैसा खेलता है, बैट ही नहीं रुकता उसका, छक्के पे छक्का, चौके पे चौका। टी20 को जो सही मायनों में टी20 की तरह खेलना होता है, इवन शुभमन गिल से ऊपर नजर आ रहा है। टी20 में अगर आपके पास जायसवाल और शुभमन गिल की दो चॉइस हो तो आप जायसवाल को पिक करोगे कि ये बहुत ही अग्रेसिव है। तो भाई टी20 को टी20 की तरह खेलने वाला ये जायसवाल, ओडीआई में भी आगे आने वाले वक्त में इसको चांस देना पड़ेगा, और अगर इसको चांस सही तरह मिल गया ओडीआई में, इससे वहां भी आग लगा देनी है, क्योंकि अभी ओडीआई में उसको मौका नहीं मिला उस तरह से। लेकिन टेस्ट और टी20 जहां उसको चांस दिया गया, उसने प्रूव किया कि मैं ही बेस्ट बल्लेबाज हूं। उन्होंने अपनी जोड़ी कायम की और उन्होंने ओपनिंग पेयर जो उनका नया बनने जा रहा है उसको भी ज़्यादा मजबूत हो गया। अब लोग उस पर रिलाई भी कर सकती है, इंडियन टीम रिलाई कर सकती है। देखिए अभी इंडिया के टाइम है, उन्होंने अपनी पोजीशन सेट करनी है, ओपनर किसने आना है, वन डाउन किसने आना है। तो अब देखें अभी ओपनिंग पेयर सेट हो गया, वन डाउन भी सेट हो गया, तो मुझे नहीं लगता ये इंडिया की सी टीम है, ऐसे ही लग रहा है इंडिया की ए टीम की झलक है। और दुनिया को बताया कि मैं एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का टैलेंट हूँ, और फिर एक आपका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होता है, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज, फिर उसके बाद एक और स्टेज, जिस तरह परफॉर्मेंस के ऊपर परफॉर्मेंस डाली। सो इट्स ग्रेट टू सी दिस बॉय पुटिंग अप रन्स बिकॉज दिस इनिंग्स वाज ऑफ अ लॉट ऑफ क्वालिटी। भले ही कोई भी ओपोनेंट हो, जिस तरह इस इनिंग्स को शेप अप किया जायसवाल ने, क्योंकि ये आप लोग को सोचना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने बच्चा था, बल्ला संभाला था, वो सपने देखे थे और फिर डोमेस्टिक खेलना शुरू किया, एज ग्रुप क्रिकेट खेलनी शुरू की, सिर्फ एक इस मौके के लिए कि वो एक दिन आएगा कि जब मैं अपनी मुल्क की जर्सी पहनूंगा, मुल्क का मोनोग्राम मेरे सीने के ऊपर होगा और मैं फिर मुकाबला करूंगा और मैं भी वो नाम बनाऊंगा जिस तरह मेरे मुल्क में सचिन तेंदुलकर ने बनाया, राहुल द्रविड़ ने बनाया, वीवीएस लक्ष्मण ने बनाया, रोहित शर्मा, विराट कोहली, एंड यू नेम इट, एंड इंडिया हैज इट। और उस बैटिंग लेगेसी में अपने झंडे गाड़ना, जिस तरह जायसवाल की हंगर ऑफ रन्स दिखी, दैट वाज ग्रेट मूवमेंट टू सी एंड दैट वाज अ ग्रेट विजुअल टू सी कि किसी भी एक लड़के के अंदर जब हंगर होती है ना, वो जब डिस्प्ले करती है, आपको क्रिकेट देखने वाले को, भले ही आप इंडिया को सपोर्ट करते हो या ना करते हो, उनकी क्रिकेट को पसंद करते हो या ना करते। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोग हमारे बच्चा टीम इंडिया के बारे में तारीफ करते, उनकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं। तो हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज उनका तारीफ करना बनता है। जिस तरीके से बिना विकेट गवाए गिल और जायसवाल आज मैच को फिनिश किया, वो किसी भी बड़े से बड़े अचीवमेंट से कम नहीं है। सामने तो जिम्बाब्वे टीम थी, उसकी पूरी सीनियर टीम थी, लेकिन हमारे टीम में न विराट था, न रोहित शर्मा था, न पांड्या थे, न और बड़े बड़े नाम थे,
लेकिन आज क्या कमाल किया जायसवाल और गिल ने। तो आज पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि हमारे पास एक पूरा सिस्टम है, बीसीसीआई के पास एक पूरा सिस्टम है, वो कैसे नीचे से ऊपर तक प्लेयर को उठाकर लाते हैं, ये उनसे सीखना चाहिए। हाँ भाई, मैं तो बोलता हूं आप सीख लो बीसीसीआई से। उनको अपने टीम पर दुख हो रहा है, उनको बैकअप नहीं मिलने पर उनको सच में दिल से दुख हो रहा है। हम भी उनके दुख से सहानुभूति रखते हैं। भाई आप लोग अपने पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहो, वो बीसीसीआई के पीछे क्यों लगता है। अपनी तरफ देखो, अपनी बेहतरी कैसे हो सकती है उसके बारे में सोचो, न कि इंडिया के बीसीसीआई को कैसे लकड़ी किया जा सकता है उसके बारे में सोचो। मेरे भाई, किसी से भी कुछ अच्छी चीजें लेना बुरी बात नहीं है। आपके पास जो अच्छी चीजें हैं हम भी तैयार है लेने को। तो हमारे देश में जो अच्छी चीजें हो रही है, बीसीसीआई जो क्रिकेट के लिए अच्छा कर रहा है, आप उससे कुछ ले सकते हो, कुछ सीख सकते हो। तो आपने हमारे बच्चा इंडिया टीम की तारीफ की, तो एक बार फिर से तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमारे सीनियर टीम के बाद भी हमारी पीछे वाली टीम पूरी तरह से तैयार। उनकी जगह अगर कैसे भी खाली हो जाए, वो अगर रिटायरमेंट भी ले लेते हैं, तो पीछे की लाइन पूरी तैयार है उस जगह को पाटने के लिए। लेकिन एक बात है, सारे खिलाड़ी, चाहे वो जायसवाल हो, चाहे वो गिल हो, चाहे वो ऋतुराज हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, कोई भी किसी सीनियर प्लेयर का नकल नहीं करता। हाँ, उससे सीखता जरूर है, लेकिन वो बन रहा है तो खुद से खुद को बना रहा है और खुद की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश में लगा हुआ है। तो आज तो खुशी का दिन है, लेकिन एक बात और है, चाहे हम 3-1 से सीरीज क्यों ना अपने नाम कर लिया हो, हमें आशा है, आशा नहीं, हम जानते हैं कि वो 5वां गेम भी हम ही जीतेंगे और इस सीरीज का फैसला होगा 4-1 से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।